काफ़ी अरसे से मौजूद जो सियासी बहरान है उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। इसलिए अब मुल्क में इंतखाबात करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सियासतदानों के तमाम तर दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। वज़ीर आज़म की तब्दीली भी हालात में कोई बेहतरी नहीं ला सकी। कहीं कह लें कि स्ट्रैटेजी नाकाम हुई, कहीं साजिश बेनकाब हुई और नतीजा क्या निकला कि नुकसान मुल्क और कौम का होता रहा। और फिर बहरान इतना बढ़ गया कि मुल्क में जारी गैर यकीनी की सूरत हाल के खात्मे के लिए फैसला कर लिया गया। बिल आखिर वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर लिया और ऐलान किया कि 60 रोज़ में फौरी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात का ऐलान करेगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और यही मैंडेट मुल्क में सियासी, मुआशी, समाजी, सकाफती इस्तेहकाम लाएगा, जिससे बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा हो जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अवाम के वोट से आने वाली मुस्तहकम हुकूमत के लिए क़ब्ल वक्त इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। काफ़ी अरसे से मौजूद जो सियासी बहरान है उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। इसलिए अब मुल्क में इंतखाबात करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म ये भी बोले, गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई और इसके बाद दिल पर भारी पत्थर रखकर यह फैसला करना पड़ा, सख्त फैसला लेना पड़ा। मुल्क में जारी शदीद बहरान के खात्मे के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल याकूब साबरी की, जहाँ 2018 से बड़ा सियासी बहरान जारी था, जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातों पर शदीद दबाव था, जो इतना बढ़ गया कि मलेशिया के वज़ीर आज़म को अपनी ही पार्टी के कहने पर इस्तीफ़ा देना पड़ा। अच्छा, इससे पहले हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल भी है, जहाँ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और उन्होंने अपने मुल्क के पार्लियामेंट, सदारती महल और जो दीगर सरकारी इमारात हैं इसका घेराव कर लिया, वज़ीरों मुशीरों को निकाल कर उनकी दुर्गत बनाई और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। सिविल नाफरमानी भी हुई और मुल्क चंद ख़ानदानों की भीड़ चढ़ गया। अब इन दोनों मिसालों का ताल्लुक़ हमारे मुल्क से बहुत गहरा है। अगर हमने सही वक्त पर सही फ़ैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ, और यही सही वक्त है। हमें ये सबक हासिल करना होगा कि असल ताकत का जो महवर है और मरकज़ है वो अवाम है, जिसके सामने कोई भी लाया गया ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। पाकिस्तान की सियासत भी अब इसी तरफ जाती दिखाई दे रही है। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसका हल होगा क्या, वज़ीर आज़म समेत किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं वो चंद खबरें आपसे शेयर करना चाहूँगी जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत तशवीशनाक हैं। अभी हाल ही में इसहाक डार मुल्क के एक बार फिर से वज़ीर ख़जाना मुंतखब हुए हैं और उनके मुताबिक महंगाई कम हो जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी, मगर आलमी इदारे जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद कम कर दी है। अच्छा, ज़रा सुनिएगा, मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 से CA कर दी गई है और अब ये इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस है, कह लें कारकर्दगी है, जो दुनिया की नज़र में है। और दूसरी खबर देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वज़ीर उबैदुल्ला समेत सयाहों को शिद्दत पसंदों ने यरगमाल बनाया और इसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए गए और फिर आपको पता तमाम जो यरगमाली हैं रिहा हो गए। अच्छा, एक और ख़बर जो सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर जाम बहक, 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए, अफसोसनाक खबर। ये खबरें हम कई साल पहले सुनते थे जब हमारा जो मुल्क है वो आए रोज़ धमाकों से गूंजता था। पूरी जो गर्मियां हैं बिजली की लोड शेडिंग होती रही। अब हुकूमत ने ये फरमान भी जारी कर दिया कि 14 से 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग भी की जाएगी। टेक्सटाइल मिल्स जो मालिकान हैं उन्होंने अपनी मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर जो है तबाह हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सियाहों को अगवा किया जा रहा है। आलमी इदारों ने मुल्क की जो माशी रेटिंग है मनफी कर दी है, जबकि हुकूमत का मुकम्मल जो फोकस है वो सिर्फ एक बात पर है, और वो क्या कि नवाज़ शरीफ को कैसे खुश करना है और इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है। और हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो सिर्फ इसी चीज़ पर है कि अगला इलेक्शन बगैर वोटों के कैसे जीतना है। अपनी आने वाली नस्लों के लिए इक़्तिदार की जो राह है उसको कैसे हमवार करना है। और सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात पता है क्या है कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के हकीकी मसाइल, आवाम के जज्बात समझते ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे कासिर दिखाई देते समझने से, या तो मुझे तो लगता है कि समझना चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है समझने की। और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में जो लोग इक़्तिदार में हैं वो आवाम में जा नहीं सकते हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए कानून साजी पे कानून साजी कर रहे हैं, जबकि मुल्क और आवाम दिन ब दिन तबाही की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ये है जिसमें कुछ सवालात पूछे गए
एक सर्वे जी। अब ज़रा सुनिएगा कि जी ये जो पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाला जा सकता है, एक सर्वे है, ज़रा सुनिएगा। 51% जो लोग हैं, 51% लोगों ने राय दी है कि इमरान खान साहब के हक़ में वो राय देते हैं। इमरान खान साहब उनको लगता है कि इंतखाबात में बहुत ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। 37% अवाम ये कहती है कि तमाम सीटें जीत सकते हैं, 37%, 37%। और जो अगले इंतखाबात होने कब चाहिए, तो 2/3 अक्सरियत का ये कहना है कि जी फौरी होने चाहिए, वक्त ज़ाया के बगैर होने चाहिए। और क्या पीछे अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ले सकती है? 60%, 60% लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल ले सकती है। अब ये सर्वे है और ज़मीनी हक़ाइक़ में इससे ज़्यादा आप कह लें कि शिद्दत है, सर्वे से ज़्यादा शिद्दत। अवाम जो है वो मौजूदा हुकूमत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। हालात हुकूमत से क्योंकि संभल नहीं रहे हैं, मईशत दिन ब दिन बैठ रही है, गवर्नेंस का तो नामो निशान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर दफन हो चुका है, दहशत गर्दी शुरू हो चुकी है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।